माय डियर ऑल फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम लोग देखते हैं रेडॉक्स चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शन में कैसे कैलकुलेट किया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंडों को लेते हैं एग्जाम्पल और देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाए ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट कंपाउंड है K4 AfECN6, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है और इसमें हमें कैलकुलेट करना है आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर। ये है आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड। जितने एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंटों पे जितने चार्जेज हैं वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर है। टोटल नंबर ऑफ चार्ज फाउंड एनी एटम कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। उन ऑक्सीडेशन नंबरों को कैलकुलेट करके आप ऐड कर देंगे। जितने ऊपर चार्ज होंगे इक्वल टू के उधर लिखा जाएगा, अदरवाइज जीरो लिख करके कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप का है 1 पॉजिटिव चार्ज होता है तो 1। कितने पोटेशियम है आपके 4, तो उससे आप करेंगे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट एलिमेंट जिसका कैलकुलेट करना है मान लेंगे x, फिर लगाएंगे पॉजिटिव चिन्ह। Cn पे आपका -1 चार्ज होता है तो -1। कितने Cn के एटम है आपके मॉलिक्यूल 6, कोई ऊपर चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0। आगे आइए 4 + x - 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ये हो गया +6 - 4 इक्वल टू 0, या ये आ गया आपका x इक्वल टू +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज पॉजिटिव 2। नेक्स्ट कंपाउंड हम लिख लें K3 AfECN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। इसका नाम पोटेशियम फेरीसाइनाइड। तो ये फेरोसाइनाइड है, फेरीसाइनाइड है। के पर आपका आ जाता है +1 चार्ज इंटू 3, जिसका कैलकुलेट करना है x प्लस Cn का -1 नंबर है आप Cn6 इक्वल टू 0। 3 + x - 6 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू +3। तो ये आ जाता है आपका पोटेशियम फेरीसाइनाइड में आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +3। इस प्रकार आप कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबरों को। नेक्स्ट कंपाउंड लिखते हैं जो आपका आया हुआ क्वेश्चन है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो के पर आ गया है आपका पॉजिटिव चार्ज 1, तो इसका लिख लिया हमने 1 × 2। यहां लगाइए प्लस चार्ज। क्रोमियम के कैलकुलेट करना है x, तो 2x। अगेन पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2। कितने ऑक्सीजन 7 इक्वल टू 0। 2 + 2x - 7 2 या 14 इक्वल टू 0। तो आपका आ गया 2x इक्वल टू +12, देन x इक्वल टू +6। तो ये हो गया है आपका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +6। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है
Na2Cr2O7, वैसे ही सोडियम डाइक्रोमेट भी है। पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो सोडियम की भी ऑक्सीडेशन नंबर +1, सेम इतना ही आएगा, +6 से ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का इन पोटेशियम या सोडियम डाइक्रोमेट में। तो ये है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये आपका आया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो केवल नेमिंग करके दिया जाता है, और ये है आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2AFeCN5, और यहां लिख लें आप NO। फार्मूला है आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का, तो ये है आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवल नेम लिख करके देता है कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज, कितना है आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान देने की बात यह है, यहां NO पॉजिटिव चार्ज है, जिसे कहा जाता है नाइट्रोनियम आयन। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, नाइट्रोनियम आयन है। तो यदि नाइट्रोनियम आयन सोडियम का +1 × 2, आयरन का मानेंगे X, प्लस Cn पे होता है -1 चार्ज, नंबर है आपका साइनो ग्रुप है 5 पॉजिटिव, NO पे +1 = 0। ये आ गया है आपका 2 + X -5 + 1 = 0, +1, और ये +2 + 3, 5 में से माइनस कर दिया जाए तो आ जाता है आपका +2। तो ये है आपका फेरस आयन। यदि Fe पे 2 पॉजिटिव चार्ज तो फेरस आयन, और 3 पॉजिटिव चार्ज फेरिक आयन, तो 2 आयनों के फॉर्म में पाया जाता है, फेरस आयन एंड फेरिक आयन। नेक्स्ट हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इसका फार्मूला Na2FeCN5NO, और NO एज ए नाइट्रोनियम आयन। ध्यान देंगे, ये न्यूट्रल नहीं है आपका, ये है आपका नाइट्रोनियम आयन। तो इस बात पे हम ध्यान देंगे कि फार्मूला क्या है। फार्मूला दे करके पूछा जाता है इसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, और इससे भी ज्यादा आया है आपका, लिखा है आपका निकिल CO4 FeCO2, इसमें आपका आया निकिल के ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें आयरन का। तो CO जो है आपका, ये है न्यूट्रल, तो यदि न्यूट्रल है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो CO का ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो निकिल का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, आयरन का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो इसमें आता है आपका निकिल और आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। बहुत बार आया है आपका ऑक्सीडेशन नंबर, इस प्रकार पूछा गया है, FeCO2 नहीं, यही 5 दे देगा। तो आप बताइए आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना भी कर लीजिए आप, CO न्यूट्रल है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जितने भी हैं ऑक्साइड, और ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, अमोनिया, वाटर, ये ऐसे मॉलिक्यूल है जिन्हें कहा गया है आपका न्यूट्रल। ये है ऑक्साइड एंड हाइड्राइड,
तो ये न्यूट्रल कंपाउंड है और इनकी ऑक्सीडेशन नंबर है आपका होगा कितना 0। ये बहुत बार आपका आया हुआ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में आपके आए। ये है आपका, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लेते हैं KMnO4। Mn का कैलकुलेट करना है। तो यदि Mn का हमें कैलकुलेट करना है, पोटेशियम का 1, Mn का X प्लस 2 ऑक्सीजन का, कितने ऑक्सीजन है 4 इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस X माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू +7। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कितना है +7। इसे कहा जाता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा, इसे का नाम है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। फार्मूला बदल दिया जाए, K2MnO4 कर दिया जाए तो 1 × 2 प्लस X और प्लस ऑक्सीजन का -2, कितने ऑक्सीजन 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 प्लस X माइनस 8 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +6। तो ये है आपका पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम है आपका, ये पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम मैग्नेट, ये दो फार्मूले हैं जिनमें +7 और आता है आपका +6 ऑक्सीडेशन नंबर। तो तमाम कंपाउंड है, इनमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करिए और देखिए कितना आता है। तो यहां हम लिख लेते हैं, ध्यान देंगे आप, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। नाम है आपका एलम। फिटकरी K का यहां हमें निकालना एल्यूमिनियम का, K का 1 × 2 प्लस, ये सल्फेट आयन है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में 2 होता है, प्लस एल्यूमिनियम का निकालना है, X मान लेंगे 2X प्लस, ये सल्फेट है, इसका 2 नेगेटिव चार्ज होता है और इंटू 3 प्लस आपका 24 मॉलिक्यूल है और H2O का है 0। तो ये तो हो गया 0, ये हो गया आपका 2 और -2, 2 -2 प्लस 2X और -3 2 जा 6 और ये इतना हो गया है आपका 0। मल्टीप्लाई जीरोस करेंगे 0 आ जाएगा। तो आ गया इज इक्वल टू आपका क्या 0, -2 प्लस 2 डिवाइड 2X इज इक्वल टू +6, देन X इज इक्वल टू आपका प्लस कितना 3। तो यहां एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर आती है +3। एलम का फार्मूला बदल दिया जाता है आपका, देख सकते हैं, ये कहा जाएगा K और ये कहा जाएगा आपका AlSO4 होल ट्वाइस और ये आपका 12H2O। रेशियो वही है, पोटेशियम 2 है 1 कर दिया, सल्फेट 1 और 3 4 है इसलिए 2, एल्यूमिनियम 2 मॉलिक्यूल है 1 कर दिया और 24 का हाफ 12 कर दिया। इस मॉलिक्यूल का ये हाफ पार्ट है, इसका ये हमने क्या किया हाफ कर लिया,
इसमें आप कैलकुलेट करिए ऑक्सीडेशन नंबर 1 प्लस एक्स माइनस, यहां प्लस कर लीजिए -2, सल्फेट का -2 इंटू 2 और प्लस है आपका 12 इंटू 0 इक्वल टू आपका 0। तो 1 प्लस एक्स माइनस है आपका 4 और हो गया है आपका इक्वल टू 0। तो x बराबर आ जाता है माइनस है आपका 4 और +1 इक्वल टू आपका +3। ये माइनस उधर जाएगा, हो जाएगा क्या प्लस, तब भी आपका आएगा एल्यूमिनियम का कितना +3 चार्ज। तो ये एलम है। आप मॉलिक्यूल चाहे जितने लार्ज हो एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इजीली निकाल सकते हैं, बट यहां ध्यान देना है ये सल्फेट आयन है, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। वैसे भी अगर ऑक्सीजन निकालेंगे आप तो ये होगा आपका हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का होगा -2। ये देखिए आप H2O, ये होगा 1 इंटू 2 -2, तो -2 +2 आपका कितना आ जाएगा 0। वैसे भी 0 आता है। इस प्रकार हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं सारे एटमों का किसी भी कंपाउंड में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर। AMG सेकेंड ग्रुप का है +2, 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम है मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। P का कैलकुलेट करना है, x मानेंगे 2x, फिर प्लस करिए ऑक्सीजन का कितना है -2। कितने ऑक्सीजन है आपके 7 इक्वल टू 0, तो ये हो गया है आपका 4 प्लस है आपका 2x -7 2 जा 14 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू +5। तो यहां P का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया पॉजिटिव में 5। यहां चलिए K का +1 इक्वल टू इंटू 2, क्रोमियम का कैलकुलेट करना है x प्लस ऑक्सीजन का -2 और 4 ऑक्सीजन है इंटू 4 इक्वल टू 0, 2 प्लस x -4 2 जा 8 इक्वल टू 0, देन x बराबर है आपका +6। तो यहां आ गया +6। यहां चलते हैं सोडियम का 1 इंटू 2, सल्फर का निकालना है x, 4 एटम है तो 4x प्लस ऑक्सीजन का निगेटिव में 2, कितने ऑक्सीजन है 6 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2 और +4x -6 2 जा 12 इक्वल टू 0। तो आ गया है आपका 4x इक्वल टू 2 माइनस कर देंगे 12 में से 10, वो भी पॉजिटिव में, तो x इक्वल टू 10/4 आ गया है आपका 2.5। 2.5 पे आ गया है आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। यदि आपको कैलकुलेट करना है H2SO4 में सल्फर का 1 इंटू 2 और प्लस सल्फर का x प्लस ऑक्सीजन का निगेटिव में 2, कितने ऑक्सीजन 4 मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 0, 2 प्लस x -4 2 जा 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। तो आ गया सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में कितना 6। जितने एलिमेंट है उनका चार्ज लिख लीजिए और प्रत्येक एलिमेंट के बीच में आप पॉजिटिव चार्ज लगाइए।
और जितने एटम हो उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला कंपाउंड लिखते हैं जिसका नाम है आपका H2S2O7। 1 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2x माइनस ऑक्सीजन का -2 है, 7 है तो आप प्लस करके -2 करिए, ऑक्सीजन 7 है इक्वल टू 0। 2 + 2x -14 इक्वल टू 0। तो आ गया है आपका 2x बराबर +12, x इक्वल टू प्लस कितना 6। तो ये आ गया आपका 14, 2 घटा डिवाइड कर 2 माइनस कर दिया 12, 2 से डिवाइड किया है आपका आ गया कितना +6। H2S2O7 बट H2S2O8 में पाया जाता है आपका पराक्सी बॉन्ड, जो हमने आगे देखा है, तो इसको अलग से निकाला गया है आपका। यदि आपका कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है आपका 0 होता है। बट जैसे निकालना HNO3, नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है, 1 नाइट्रोजन का X, ऑक्सीजन का -2, तो 3 2 जा -6 इक्वल टू 0। तो आ गया X इक्वल टू आपका प्लस कितना 5। ऐसे आप नाइट्रस एसिड लिख लीजिए, 1 + x, 2 2 जा 4 माइनस में इक्वल टू 0, x इक्वल टू आपका प्लस कितना 3। आपको निकालना है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, P का कैलकुलेट करना है, तो हाइड्रोजन का 1 × 3 3, फास्फोरस के x 4 2 जा 8 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आपका आ गया पॉजिटिव में कितना 5। इस प्रकार आप ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं।